लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेशंस के कॉन्सेप्ट को देखा था। अब मैं एक ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम लोग सेशंस को यूज करके इस फॉर्म को बनाएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे। मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के आपको दो अप्रोचेस बताए थे, कोड फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट। तो इसमें हम लोग डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक डेटाबेस टेबल बनाऊंगी, उसमें मैं कुछ कॉलम्स ले लूंगी। उसके बाद मैं दो फॉर्म्स मुझे क्रिएट करने हैं, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म। फिर उसके बाद सेशन लूंगी मैं, सेशन में अपने लॉग्ड इन यूजर नेम को मैं स्टोर करूंगी। एक कंट्रोलर बनाऊंगी, अकाउंट्स कंट्रोलर, और उसके बाद मैं कुछ व्यूज बनाऊंगी, रजिस्टर, लॉगिन एंड वेलकम पेज। तो ये आपको और क्लियर होगा जब मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊंगी। बस मैं आपको एक हाई लेवल डायग्राम नहीं, एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि किस तरीके से हम अपने फॉर्म को डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म बनवाने जा रहे हैं। हमारा जो कंट्रोलर होगा, एक अकाउंट्स कंट्रोलर ले लूंगी मैं, हमारे मॉडल होगा यूजर मॉडल, और यहाँ पे हम लोग सेशन हैंडलिंग करेंगे। मतलब जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो हमारा सेशन जो होगा वो एंड हो जाएगा, या फिर हम ब्राउजर को बंद करेंगे तो करंट सेशन हमारा क्लोज हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो ये देखिए गाइस, मैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ आ गई। मैंने क्या किया है, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने एक यूजर मैनेजमेंट सिस्टम से ASP.NET कोर वेब MVC टेम्पलेट ले लिया है, जहाँ पे आपको कंट्रोलर्स, मॉडल्स और व्यूज ये सब कुछ पहले से ही मिलता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हम लोग इस चीज को कैसे करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, हम लोग डिपेंडेंसीज में जाएंगे और ऐड, यहाँ पे मैनेज न्यूगेट पैकेजेस में वो जो 3 पैकेजेस हैं वो आपको यहाँ पर लेने हैं। मैं ऑलरेडी ये चीज इंस्टॉल कर चुकी हूँ। तो जैसे ही आप लोग 3 चीजें इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर भी रखा है, तो आपके पास 3 पैकेजेस आ जाएंगे, SQL सर्वर के, टूल्स के और डिजाइन के, राइट। ये पैकेज हमारा बाय डिफॉल्ट बाद में आता है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको अपने इंस्टॉल करने ही 3 पैकेजेस अपने ASP.NET कोर की MVC एप्लीकेशन में। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वो कमांड एग्जीक्यूट करेंगे स्कैफोल्ड की, DB कॉन्टेक्स्ट की। क्योंकि ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है हमारा, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा, हमको अपना डेटाबेस पहले से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग अपना डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। उसका नाम है यूजर ऑथ DB, यूजर ऑथराइजेशन डेटाबेस। और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है यूजर्स के नाम से, ID, और उसमें कौन कौन सी फील्ड ली है, ID जो कि प्राइमरी की तरह यूज होगी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे ये मेरे डेटाबेस का टेबल मैंने डिजाइन कर लिया है। अब देखिए, मैं जब वो कमांड रन करूंगी, एग्जीक्यूट करूंगी कमांड फॉर स्कैफोल्ड DB कॉन्टेक्स्ट, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरी मॉडल क्लासेस और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की क्लासेस ऑटोमेटिकली जनरेट होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम उस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं अपने टूल्स पर आऊंगी, न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे आऊंगी, और फ्रेंड्स देखिए, जो मेरी कमांड में एग्जीक्यूट करती हूँ वो इस तरीके से होगी, राइट। ये क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे मेरी बिल्ड सक्सीड हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अपनी ये कमांड ऑलरेडी रन कर चुकी थी, इसलिए ये इस तरीके का पॉपअप दे रहा है, बट आपको ये पॉपअप नहीं देगा, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज यहाँ पर नोटिस करिएगा कि मैं फिर से आती हूँ यहाँ पर पैकेज मैनेजर कंसोल में। ये यहाँ पर हम लोगों को हमेशा एक वार्निंग देता है, राइट, कि आप स्कैफोल्डिंग को अपने डेटा कंटेक्स्ट क्लास में मत लिखिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे ये कमांड आपका एग्जीक्यूशन पूरा होगा तो आपके
फोल्डर में जो है आपकी मॉडल क्लासेस और आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी होगी। तो देखिए ये मेरी मॉडल क्लास ऑटो क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने मतलब ये डेटा एनोटेशंस है मेरी, राइट। ये नेक्स्ट होगी मेरी डीबी कंटेक्स्ट की क्लास। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये यही कह रहा है कि जो भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप डीबी कंटेक्स्ट की क्लास में मत रखिए। तो आप क्या करिएगा, इस वाली लाइन को कमेंट कर दीजिएगा। बट अब हम यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन कहाँ रखें, तो हम ये लोग हम रखेंगे इसको अपनी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग ले रखी है, राइट। और मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, डिफॉल्ट कनेक्शन। अब देखिए हम इसको रजिस्टर करवाते हैं अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऑप्शंस डॉट यूज, इससे क्या होगा, जो मेरा एसक्यूएल सर्वर है, मतलब जो मेरा डेटाबेस प्रोवाइडर है वो कौन सा होगा, मेरा एसक्यूएल सर्वर होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, सर्विसेज की हेल्प से अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रही हूँ, अपने डेटा सर्विस प्रोवाइडर को ऐड कर रही हूँ, और उसी की हेल्प से मैं क्या कर रही हूँ, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को रजिस्टर कर रही हूँ। तो ये जो डिफॉल्ट कनेक्शन है ये नाम है मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का, यहाँ पर देखिए ये डिफॉल्ट कनेक्शन है। तो हमारी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में ये डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से दे दिया है। देखिए ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब ये होगा कि ये विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेगा, और कभी कभी क्या करता है ये एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को यहाँ पर ट्रू सेट कर देते हैं, जिससे कि वो एसएसएल हमें रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये मेरा सर्वर है, ये सर्वर का नाम है। ये देखिए हम लोग कैसे लेंगे, आप जैसे ही कनेक्ट पे जाएंगे, डेटाबेस इंजन करेंगे, इसको कॉपी करिएगा और सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, राइट। तो ये आपका सर्वर का नाम होता है, ये आपका डेटाबेस का नाम है। तो देखिए मेरा डेटाबेस का नाम ये है यूजर ऑथ डीबी। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को दे दिया और इसको मैं सेव कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हम अपने फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंट्रोलर क्लास ली है, होम कंट्रोलर मेरा बाय डिफॉल्ट था, लेकिन मैं एक दूसरा लूंगी अकाउंट्स कंट्रोलर। तो देखिए मैंने क्या किया है, इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगी कि क्योंकि हम इसमें सेशंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सेशन को यूज करते हैं अपने डेटा को टेम्परेरी पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए अपनी एप्लीकेशन में थ्रू आउट इन द ब्राउजर, जब हम एक पेज से दूसरी पेज पे नेविगेट होते हैं, तो हम इस तरीके से इस लाइन को यहाँ पर ऐड करते हैं बिल्ड होने से पहले, राइट। और बिल्ड होने के बाद क्या करते हैं, हम उसको जो ये बिल्डर डॉट बिल्ड में ये हमने यहाँ पे ऐप में इसको कलेक्ट किया है इंफॉर्मेशन को, फिर हम सेशन को यूज करते हैं, राइट। तो जब भी आप सेशन के साथ काम करें तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको प्रोग्राम डॉट सी एस में ये दोनों लाइंस मैंडेटरी ऐड करनी होंगी, अदरवाइज आप सेशन को अपनी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट कंट्रोलर्स। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, अपना एक इंस्टेंस बना लिया है डीबी कंटेक्स्ट क्लास का। ऐसा मैंने क्यों किया है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देख भी चुके हैं कि इस डीबी कंटेक्स्ट की क्लास में क्या है, मेरा डीबी सेट है, और यही डीबी सेट मेरी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है जो भी हमारी डेटाबेस से आ रही होती है। तो इस यूजर्स में मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी जो मेरी डेटाबेस से आएगी। तो हमें क्या करना होगा, अकाउंट कंट्रोलर में सबसे पहले हम लोग गए, हमने इसके इंस्टेंस को यहाँ पर बना लिया और यहाँ पर इसको सेट कर लिया। तो हमारे पास तीन व्यू है फ्रेंड्स, लॉगिन का व्यू, रजिस्टर का, और जो हमारा वेलकम का व्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आप पहली बार अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आपका लॉगिन का पेज सिंपली खुलेगा और वो एक व्यू रिटर्न करेगा, ये नॉर्मल हो गया। जब आप उस पेज पे कुछ एंटर करेंगे, कुछ यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, वो इस वेरिएबल में क्या कलेक्ट करेगा,
जो भी हमारा ये इंस्टेंस है ये कहाँ से आया है, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं गो टू डेफिनेशन करूं F12 दबाऊंगी तो ये क्या है मेरा, ये डीबी सेट से आया है मेरा, मतलब ये डेटाबेस में देखिएगा कि क्या ये यूजर नेम और पासवर्ड मेरे एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अगर मेरा यूजर नल नहीं है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सेट हो रहा है सेशन वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने की ले ली, की मेरा यूजर नेम हो गया और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी यहाँ पर आ रहा है, दो फील्ड्स हैं यूजर नेम और पासवर्ड, तो ये मेरा यहाँ पे सेशन वेरिएबल सेट हो गया। और अब ये रीडायरेक्ट कहाँ होगा, हमारे वेलकम पेज पे। तो वेलकम पेज पे अगर मैं यहाँ पर आऊं, देखिए तो ये मेरा वेलकम पेज है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये रीडायरेक्ट हुआ तो हमको ये गेट स्ट्रिंग करेगा, मतलब गेट स्ट्रिंग यूजर नेम। तो यूजर नेम में मेरा क्या स्टोर्ड था, मेरा इस यूजर का यूजर नेम, मतलब डेटाबेस से जो मेरा यूजर नेम आया है वो मेरी इसकी वैल्यू हो गई। अगर हमने कोई भी क्रेडेंशियल गलत एंटर किया होगा तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए हम लास्ट लेक्चर में ये देख चुके हैं, जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं मॉडल से व्यू में, तो हम लोग व्यू डेटा, टेम्प डेटा, व्यू बैग ये सब यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्यू बैग यूज किया है, राइट। तो ये मेरा हो गया लॉगिन पेज। अगर मैं इसके आपको व्यू दिखाऊं तो देखिए इस तरीके से ये मेरा लॉगिन का व्यू है। यहाँ पे मैं लॉगिन और मेरा पासवर्ड होगा, एक सबमिट का बटन होगा। अगर कुछ भी एरर आएगा तो वहां से जो भी एरर आ रहा होगा वो उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले करा दूंगी। इसी पेज में देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई पेज या कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो उसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो लॉगिन करिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, या अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रजिस्टर करूंगी और अगर मेरा ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे मैंने इसको रजिस्टर करवाया और ये रजिस्टर मुझे कहाँ ले जाएगा, अपने रजिस्ट्रेशन पेज में। तो यहाँ पे मैं फिर से आती हूँ, देखिए रजिस्टर में ये गेट का व्यू रहेगा मेरा, http गेट रिक्वेस्ट। तो रजिस्टर का पेज जब पहली बार खुलेगा तो मुझे इसका व्यू रिटर्न होगा। अब नेक्स्ट आएगा पोस्ट, मतलब जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रही होंगी, जब मैं सेव करूंगी अपने चेंजेस अपने डेटाबेस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मॉडल स्टेट, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो भी हमारी मॉडल स्टेट के पैरामीटर्स है अगर वो वैलिड होंगे तो देखिए यहाँ पे इसका इंस्टेंस जो हमने ले रखा था .users.add, तो अगर आप इसकी फिर से डेफिनेशन में जाएं, F12 दबाइए, तो देखिए ये रिस्पॉन्सिबल है डीबी सेट हमारे इंटरेक्शन विद द डेटाबेस। तो ये कहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव कर देगा, मेरी डेटाबेस में context.save changes से चेंजेस हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगे और उसके बाद ये हमें रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, लॉगिन के पेज में, राइट। अगर मेरी मॉडल स्टेट वैलिड नहीं होगी तो ये वापस मुझे इसके व्यू में ले जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वेलकम का पेज। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और व्यू बना रखा है वेलकम का। तो यहाँ पे मैं गेट करवा रही हूँ इस स्ट्रिंग को। देखिए जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप वेलकम पेज पे रीडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपने या आपने यहाँ पे यूजर नेम एंटर करा और ये रीडायरेक्ट करेगा आपको वेलकम के पेज पे। तो हम क्या कर रहे हैं, एक व्यू से दूसरे व्यू में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने सेशन वेरिएबल की को यूज करा है और जो भी यूजर का नाम होगा वो यहाँ पर मुझे इस यूजर नेम में मिल जाएगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने एक चेक लगाया है कि अगर ये नल होगा, मतलब कुछ भी अगर इसमें नल और एम्प्टी वैल्यू होगी तो ये वापस मेरा लॉगिन के पेज में चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वही मैंने डेटा ट्रांसफर के लिए क्या किया है, मैंने मॉडल से मैं डेटा कहाँ ले जा रही हूँ, सॉरी मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ यहाँ पे कंट्रोलर से व्यू में। तो मैंने व्यू बैग की हेल्प ली है यहाँ पर। इसके अगर मैं व्यू में आऊंगी तो देखिए यहाँ पर जो भी व्यू बैग डॉट यूजर नेम है, ये मेरा रेजो सिंटेक्स, मैंने रेजो सिंटेक्स की हेल्प से मैं अपने जो भी वो पैरामीटर था यूजर नेम उसको यहाँ पे कलेक्ट करके डिस्प्ले कर रही हूँ, राइट।
तो अब हम इसको एक बार एप्लीकेशन को रन करते हैं और फिर से हर एक स्टेप एक बार रिवाइज करते हैं। तो लेट्स रन इट। फ्रेंड्स, इसका पूरा कोड मैं, जो सोर्स कोड है वो मैं आपको लिंक में दे दूंगी, जिससे जाके आप वहां पर प्रैक्टिस कर सके। तो देखिए फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट क्या था मेरा, यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस में मेरा होम डिफॉल्ट कंट्रोलर है, तो ये उसने उसको ही रेंडर किया है। तो अब मुझे कहाँ जाना है, देखिए मुझे अकाउंट्स में जाना है और उसके लॉगिन पेज में हम लोग चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं सीधे लॉगिन करूंगी तो ये कहेगा कि प्लीज फिल आउट द फील्ड्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे, मैंने पहली बार क्योंकि मैंने अपना इसको रन किया है, तो मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करूंगी। यहाँ पे मैं कुछ भी दे देती हूँ, जैसे सानवी दिया मैंने, पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर सकते हैं और इसको यहाँ पे रजिस्टर करिए। तो देखिए जैसे ही हमने रजिस्टर किया था, मैं वापस अपने कोड में आती हूँ। देखिए जैसे ही हमने रजिस्टर किया था, हमारे चेंजेस जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएंगे, राइट। डेटाबेस में आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी, अगर आप इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, अपने इसको डेटाबेस को रिफ्रेश करती हूँ, अपने टेबल्स में आऊंगी, ये मेरा टेबल बना हुआ है, ये DBO यूजर्स नाम का टेबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया था, अभी सानवी और अपने पासवर्ड को यहाँ पे रजिस्टर करवा लिया है, राइट। तो इसको जैसे ही मैंने रजिस्टर करवाया, ये मुझे कहाँ पर ले आएगा, अगर मैं आपको कोड में दिखाऊं तो यहाँ देखिए, ये मुझे ले आया अपने लॉगिन के पेज में। फ्रेंड्स, मैंने इसमें कोई भी बूटस्ट्रैप नहीं लगाई है, आप बूटस्ट्रैप लगा के अपनी वेबसाइट को और ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मेरे चेंजेस सेव हुए डेटाबेस में, उसके बाद इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन के पेज में। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सानवी नाम से रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, तो मान लीजिए कि मैंने एक फील्ड को मतलब एंटर नहीं किया और मैं लॉगिन बोलूंगी, तो यहाँ पे ये कहेगा कि प्लीज इस फील्ड को एंटर करिए, राइट। तो हम यहाँ पर लगाएंगे इसका पासवर्ड, जो भी हमने सेव करा हुआ था। अब देखिए लॉगिन की पोस्ट रिक्वेस्ट चेक करते हैं। तो देखिए लॉगिन में यूजर्स मैंने एंटर कर दिए हैं अपने। अब ये जैसे ही मैं इसको लॉगिन बोलूंगी फ्रेंड्स, ये कहा जाएगा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन वेलकम। अब ये वेलकम के पेज पे जाएगा। देखिए इसने यहाँ पे ये किया, नेवर कर देती हूँ इसको। अब देखिए ये वेलकम के पेज पे आया। यहाँ पे यूजर नेम में क्या आया, हमारा जो भी यूजर नेम था, जो भी सानवी मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ था फ्रेंड्स डेटाबेस में, वो यहाँ पे स्ट्रिंग सेट हो गई, मेरा सेशन वेरिएबल क्रिएट हो गया और उस सेशन वेरिएबल को मैं गेट करवाऊंगी यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही वेलकम पेज पे हम लोग रीडायरेक्ट हुए, हमने लॉगिन किया, हम रीडायरेक्ट हो गए वेलकम पेज पे। तो देखिए ये चीज मेरी एग्जीक्यूट हो गई, इसको मैंने यहाँ पर वो करवा लिया है, गेट करवा लिया। अब देखिए गेट करवाने के बाद मैं क्या करूंगी, ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स होगी, राइट। तो व्यू बैक के यूजर नेम में क्या था, मेरा यूजर नेम, और इस यूजर नेम में फ्रेंड्स क्या सेट हुआ है, इसकी वैल्यू, राइट। और यूजर नेम की वैल्यू मेरी अगेन क्या है, जो मैं डेटाबेस से अपनी पहली फील्ड यूजर नेम से जो लाई हूँ, वो मैंने इसको या इस की में असाइन कर दिया। अगर मैं वेलकम पेज आपको फिर से दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पर एक हेडिंग डिस्प्ले होगी वेलकम, और वो जो वैल्यू मेरे सेशन वेरिएबल में सेव है, ओके या। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा सेशन वेरिएबल में मेरा जो भी वैल्यू सेव थी वो यहाँ पर आ गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिंक दिया है लॉग आउट। तो लॉग आउट के मेथड को एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही लॉग आउट होगा, ये क्या करेगा, हमारे सेशन वेरिएबल को क्लियर कर देगा। अभी हमने क्या देखा था, हम लॉगिन पेज से एक पेज से दूसरे पेज पे आए, वेलकम पेज पे आ गए, और हमने अपने जो सेशन वेरिएबल क्रिएट किया था वहां पे उसकी की ली यूजर नेम और उसको यूज किया अपने दूसरे व्यू में, मतलब वेलकम व्यू में, राइट। तो अब अगर मुझे इस सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक तरीका क्या होगा, या तो मैं अपने ब्राउजर को बंद कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे लॉग आउट को क्लिक करूं। देखिए आप जैसे ही लॉग आउट को क्लिक करेंगे,
तो यहाँ पे आपका सेशन क्लियर हो जाएगा और ये मुझे कहाँ ले जाएगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन, मतलब ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरे पेज पे जो कि है लॉगिन का पेज। तो देखिए ये यहाँ पे मेरा लॉगिन का पेज आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज आपको थोड़ा क्लियर हुई, पूरा मैकेनिज्म कि कैसे हम लोग एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म को डिजाइन करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग एआई टूल को यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी और जेमिनाई, और उसमें ट्राई करिए कि आप इस पेज को विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप जो थोड़ा सा इसकी थ्योरी और एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेप्स है मेरे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जो हमने जस्ट अभी क्रिएट किया है, आप लोग क्या करिएगा, ये ओके ये जो पहला स्टेप है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है, आपने पैकेजेस लाने हैं, आप स्कैफोल्ड करेंगे डेटाबेस कंटेक्ट्स और मॉडल्स को। वो आपको मैंने बताया था किस तरीके से हम कमांड देते हैं स्कैफोल्ड करने के लिए डेटाबेस कंटेक्स्ट को, राइट। उसके बाद हम लोग को कॉन्फ़िगर करना है अपनी program.cs क्लास पे, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है डीबी कंटेक्स्ट क्लासेस का। फिर हम लोग अकाउंट्स कंट्रोलर लेंगे, उसमें हम लोग तीन एक्शन मेथड्स बनाएंगे यहाँ पे, लॉगिन, रजिस्टर, वेलकम। और फ्रेंड्स एक और एक्शन मेथड रहेगा लॉग आउट, जो कि हम यूज करेंगे अपने सेशन को एंड करने के लिए, राइट। फिर इन सब के करस्पॉन्डिंग हमको बनाना होगा, आई एम सॉरी, इन सब के करस्पॉन्डिंग हमको बनाना होगा हमारा व्यू। देखिए लॉग आउट के लिए मैं कोई भी व्यू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लॉग आउट में मैं सिंपली क्या करूंगी, अपने लॉगिन पेज पे मैं रीडायरेक्ट करवाऊंगी और सेशन को एंड कर दूंगी। तो आपको अब लॉगिन पेज, अब अपनी एप्लीकेशन को आप रन करिए, ब्राउजर में क्या करिएगा, स्लैश अकाउंट करके स्लैश एक्शन मेथड अपना लिखिए। अगर आपको ये सब नहीं करना है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करिए, जो डिफॉल्ट कंट्रोलर का पाथ होता है होम, उसकी जगह आप अपने कंट्रोलर को यहाँ पे दे देंगे, जैसे अकाउंट लिख देंगे, तो वो तो भी आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ अ कंप्लीट ASP.NET Core application will be designed for registration and login. So that's it for this friends. Please let me know अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू।